आजकल देश में विदेश भेजने के नाम पर काफ़ी धोखाधड़ी हो रही है। इसी धोखाधड़ी के कारण विदेश भेजने वालों को एक संज्ञा कबूतरबाज की भी दी जाती है। हाल ही में काफ़ी केसेस आए हैं और हर साल देखा जाए तो 30 से 40 लाख लोग आवेदन करते हैं वीज़ा के लिए विभिन्न देशों के लिए। उसमें 70% लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं। कई लोग डोंकी वीज़ा के नाम पे, कहीं भेजा, कहीं चले गए उसके नाम पे। आज हम केड इमिग्रेशन सर्विसेज के जो संचालक हैं मिस्टर अरविंद कादियान, जो कनाडा सरकार से लाइसेंस शुदा काउंसलर हैं, जो उन्होंने पढ़ाई की वहाँ से और वहाँ भेजने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। और इसी मुद्दों को लेकर आजकल जो धोखाधड़ी हो रही है इसको लेकर हम आज कादियान साहब के साथ हैं। कादियान साहब से पूछते हैं, कादियान साहब ये धोखाधड़ी क्यों हो रही है और उसको कैसे इस पर निजात पाई जा सकती है, रोका जा सकता है इसको? धन्यवाद जैन साहब आपका यहाँ आने के लिए। और इस संदर्भ में मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी देश के इमिग्रेशन से संबंधित, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो या विजिटर वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो या इन्वेस्टर वीज़ा हो, किसी भी प्रकार के वीज़ा की सर्विस देने के लिए उस कंट्री विशेष के द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी के द्वारा लाइसेंस होना चाहिए। जब तक हमारी सरकारें इस प्रकार का कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसे, और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो कैसे रोक सकते हैं इसको? क्यों इस तरह की वारदातें होती हैं? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है ये बात कि इस चीज़ को रोकने का तरीका ये है कि क्या कोई मापदंड तय किया गया है हमारी सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्रीय सरकार हो या प्रांतीय सरकार। मैं फिर ये कहना चाहूँगा, जैसे कि एक डॉक्टर जो है प्रैक्टिस करता है तो उसको MBBS की डिग्री लेनी पड़ती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होता है। इसी प्रकार एक लॉयर होता है, वकील होता है, तो वो वकालत का एग्ज़ाम पास करता है LLB करने के बाद, तब वो सक्षम कहलाता है और होता है इस प्रकार की वकालत की सर्विस देने के लिए। लेकिन विडंबना ये है कि 99.99% लोग यहाँ ऐसे हैं कि जो कि सरकार के पास जाते हैं, कहते हैं हम कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, और ना सरकारों को ये बात पता है। ये बीमारी तभी ख़त्म होगी, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, कि इनको लाइसेंस दिया किसने है। अब एक खबर आ रही थी कैथल में कोई पकड़ा गया, माननीय गृह मंत्री भी के पास भी कंप्लेंट आई थी खुले दरबार में, और उसको फिर अरेस्ट किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे ये अरेस्ट वाले और ये सिलसिला तो चलता रहेगा हमेशा से। आप ये कंडीशन क्यों नहीं लगाते हो कि वही व्यक्ति विशेष, वही लाइसेंस शुदा व्यक्ति इस प्रकार की सेवाएं देने का हकदार होगा जिसने उस फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत एजेंसी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इमिग्रेशन का लाइसेंस लिया हो। कोई ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता है तो उसे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। कोई अमेरिका भेजना चाहता है तो उसे अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा इमिग्रेशन लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। और कोई कनाडा भेजना चाहता है तो कनाडा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी के द्वारा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ की सरकार है, कौन है लाइसेंस देने वाली? अभी हाल ही में वो जो मिक्सिंग चल रही है, जो आइलेट्स पढ़ा रहे हैं वही वीज़ा भेज रहे हैं, वीज़ा लगवा रहे हैं। देखिए आइलेट्स एडमिशन करा रहे हैं, इसका क्या मतलब? देखिए ये मोटी बात है। देखिए जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, अब कॉलेज में शिक्षक को कौन लगाता है? स्कूल में कौन लगाता है शिक्षक को? जो B.Ed होगा। और कॉलेज में कौन लगाता है? जो PhD होगा, नेट क्वालिफाइड होगा। और ये आइट्स के सेंटर चले, इनके पास है कौन सी क्वालिफिकेशन? और माफ़ कीजिए, चलो मान लिया 6-7 हज़ार लेके कोई किसी को पढ़ाता भी है, पढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आइट सेंटर जो वीज़ा के सर्विसेज देते हैं, इनको वीज़ा सर्विस देने का लाइसेंस किसने दिया? क्या उस सरकार ने दिया जहां ये स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं? यही इस चीज़ का तोड़ है, मैं बता दूं। और 99.99% बीमारी तभी खत्म हो जाएगी यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो और वो ये केवल एक ही कंडीशन लगाए कि जिस गवर्नमेंट के पास कोई भी व्यक्ति स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, किसी प्रकार की वीज़ा की सर्विस देता है, उस व्यक्ति विशेष को उस विदेश सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी के द्वारा यह काम करने का अधिकृत लाइसेंस होना चाहिए। यही एक इसका इलाज है। अभी जो हाल ही में सरकार ने 40,000 के करीबन जो संस्थान भी वो उनकी मान्यता रद्द की, वो बंद करने के आदेश दिए। और जो आइलेट्स के इसमें काफ़ी लोग हैं, हरियाणा के आइलेट्स के लोग हैं, पंजाब के हैं, और ऐसे वीज़ा एजेंसी इमिग्रेशन सर्विसेज, तो उसको लेकर क्या मानते हैं? क्या वास्तविकता में इस तरह का लोग धंधा चल रहा है, गड़बड़ झाला चल रहा है इस तरह का?
देखिए जैन साहब, ये तो सही बात है। अभी उनको लाइसेंस दिया किसने? क्या विदेश की सरकार ने लाइसेंस दिया उनको? नहीं दिया। तो यहाँ की सरकारें क्यों लाइसेंस देती हैं? और जिनको लाइसेंस देना है तो उसके लिए मापदंड केवल एक रखें कि भी जाइए उस सरकार के पास, उस विदेश में जाके अपना कोर्स पूरा कर लिया, वहाँ से लाइसेंस लेके आइए, फिर करिए। यहाँ किसने रोका है? और जिस दिन ये कंडीशन लगा देंगे, मापदंड कर देंगे, सारी बीमारी खत्म है, मैं कहता हूँ। तो गड़बड़ झाला को रोकने के लिए क्या आपके पास सुझाव है सरकार के लिए? यही एक सुझाव है। और मैं तो सरकार को ये सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति विशेष एजेंसी लाइसेंस लेने के लिए आए इमिग्रेशन सर्विसेज के तहत, केवल एक कंडीशन, आप कनाडा भेजना चाहते हो, लाइसेंस दिखाइए कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा। और ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा आप लाइसेंस दिखाइए, आप सक्षम है कि नहीं, क्या आपने वहाँ का एग्जाम पास किया है कि नहीं। आप यूएसए भेजना चाहते हो, गो टू यूएसए, हैव द एग्जाम, लाइसेंस दिखाइए, कहाँ लाइसेंस है। 99.99% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है यहाँ। और ये बीमारी ऐसी चलती रहेगी जब तक सरकार ये नहीं करेगी सुनिश्चित कि भी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है, अधिकृत व्यक्ति है, उसी को ही इमिग्रेशन सर्विस देने के लिए जो है यहाँ पे उसको लाइसेंस दिया जाए। यदि सरकार लाइसेंस देना भी चाहती है तो अव्वल तो वहाँ का लाइसेंस सफिशिएंट है। मैं यही कहना चाहूँगा। और आप गार्जियन को, जो जिनके बच्चे जाते हैं विदेश में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ भी जाएं, जिस व्यक्ति के पास जाएं, जिस एजेंसी के पास जाएं, ये पूछिए आपके पास लाइसेंस है उस विदेश भेजने का, उस विदेश की सरकार के द्वारा, ना कि यहाँ के द्वारा। या तो कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है कि जी मुझे लाइसेंस दे दो, मैं कंसल्टेंसी करना चाहता हूँ, पैमाना क्या उसका? आइलेट्स के लिए कोई पढ़ाई नहीं है, जिसका मना है वो आइलेट्स खोल ली है, क्या इसके लिए कोई एजुकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए कोई डिग्री होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। और ये मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो आइल्स पढ़ा है आइल्स तक सीमित रखें अपने आप को। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी की वीज़ा फाइल को प्रोसेस करने का, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 99.99% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, ना हरियाणा में है ना पंजाब में है। तो आप क्या कहना चाहें, क्या भारत सरकार को उस तरह के पाठ्यक्रम लागू कर चलाना चाहिए? जबकि आजकल आइलेट्स निरंतर लगातार खुलते जा रहे हैं बड़े देश, बड़े महानगरों में। आज मतलब छोटे महानगरों, छोटे नगरों, गांव तक आइलेट्स चले गए। तो देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, आइल्स और वीज़ा प्रोसेसिंग अलग अलग फील्ड हैं। आइल्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए तो सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है, लाइसेंस दे सकती है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, सर्विसेज देनी है कनाडा के कानून के अंतर्गत, सर्विसेज देनी है ऑस्ट्रेलिया के कानून के अंतर्गत, सर्विसेज विदेश में दे रहा है, लाइसेंस यहाँ की सरकार दे रही है। यहाँ की सरकार कौन है अभी लाइसेंस देने वाली? लाइसेंस तो वहाँ की सरकार देगी कि उस गवर्नमेंट के इमिग्रेशन बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। क्या वहाँ से लॉ की डिग्री ली है किसी ने? नो, दिस इज़ वेरी अनफेयर। और ये अज्ञानता के अभाव में, या आप कह लीजिए कि जागरूकता के अभाव में इस प्रकार की पहल ना तो सरकारें कर रही हैं और ना किसी प्रकार के सामाजिक संगठन कर रहे हैं। और रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने लाख ले लिए, इतने लिख लिए। मैं कहता हूँ एक कंडीशन लगा दें, सारी बीमारी खत्म है। एक कंडीशन, कोई कनाडा भेजेगा, लाइसेंस कहाँ है कनाडा के द्वारा, उस गवर्नमेंट के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया भेजे, वेयर इज योर लाइसेंस? अमेरिका भेजे, वेयर इज योर लाइसेंस टू कंडक्ट द बिजनेस? जैसे कि वकील को लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसे इमिग्रेशन लॉयर को, इमिग्रेशन अटॉर्नी को, इमिग्रेशन कंसल्टेंट को उस विदेश की सरकार के द्वारा पढ़ाई करने के बाद एक लाइसेंस मिलता है। ये नहीं जानते लोग जो है। आपको बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद, धन्यवाद।